अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। और इससे पहले जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसका सोल्यूशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट तक उस लिंक को फॉलो कर पहुँच जाएंगे जहाँ पर मैंने पहले तीनों क्वेश्चन के सोल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ये क्लास 9th की मैथ्स की बुक है, साइंस ग्रुप की, और उसमें आज हम करने जा रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी सेम है, वो हमने इसमें भी फैक्टराइज ही करके दिखाना है, और आपको ये सामने पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 4 पार्ट्स हैं बेसिकली, जिसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फैक्टराइज का मीनिंग क्या होता है ये मैं हर क्वेश्चन में स्टार्ट में बता चुका हूँ, अब भी दोबारा बताऊँगा ताकि आप लोग इस चीज़ को जहन में रखें। फैक्टराइज करने का मतलब होता है अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन में बदल दें, यानी इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करके ऐसी 2 एक्सप्रेशन बना लें कि जिनका प्रोडक्ट आपको वापस यही चीज़ दे जो कि आपका क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है हमने उसको फैक्टराइज कर लिया। रफली हम ये भी कह सकते हैं किसी चीज़ को उसके फैक्टर्स में ब्रेक करना भी एक तरह की फैक्टराइजेशन ही होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से। तो पार्ट नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 3x² - 75y²। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जितने भी फैक्टराइज के क्वेश्चंस आएंगे इसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि क्या इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर इन दोनों टर्म्स में या जितनी भी टर्म्स लिखी हैं उनमें कुछ कॉमन है तो आपने सबसे पहले कॉमन को निकाल लेना है। अगर आप कॉमन को सेपरेट कर लेंगे बाकी क्वेश्चन आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ पे x² है और y² है, यानी x और y में तो कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि पहली टर्म में x² आ रहा है लेकिन दूसरी में नहीं है। इसी तरीके से दूसरी टर्म में y² आ रहा है लेकिन पहली टर्म में y या y² कुछ भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब x और y तो आपस में कॉमन नहीं है। अब रहेगी बात नंबर्स की, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, ये दोनों नंबर 3 पर डिवाइड होते हैं। तो जिस नंबर पे ये डिवाइड होते हैं वो बेसिकली कॉमन होता है। तो सबसे बड़ा नंबर जो 3 और 75 को डिवाइड करता है वो 3 ही है। इसका मतलब आपको यहाँ पे कॉमन सबसे पहले निकाल लेना चाहिए। तो कॉमन आपके पास आ जाएगा 3। कॉमन के बाद आप ब्रैकेट्स डाल लेते हैं, और 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है। वो आप लिख लें बेहतर है, ना लिखें तो भी ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी मेंशन नहीं कर रहा। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ x² बचेगा, तो मुझे यहाँ पे x² लिख लेना है। तो कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचती है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉमन से रिलेटेड सारा कंसेप्ट मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बता चुका हूँ। आगे आपने माइनस का साइन लिखना है। अब आपने 3 का टेबल फिर से पढ़ना है और देखना है 3 कितने टाइम्स बेसिकली आपके पास 75 होता है। तो आपको पता है 3 25 टाइम्स 75 होता है, तो आपको यहाँ पे 25 लिख लेना है। और y² तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर कॉमन नहीं आया हुआ, तो इसको वैसे का वैसे ही उतार लेना पड़ेगा। अब यहाँ तक कर लेने के बाद आपने देखना है कि अब हमने कॉमन निकाल लिया। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इस पर कोई फार्मूला, कोई आइडेंटिटी, फार्मूला कह लें या आइडेंटिटी कह लें फिलहाल, वो इस पर अप्लाई होती है कि नहीं होती। तो आप देखें ये जो चीज़ लिखी हुई है x² - 25y²। तो अगर हम इसको सोचें तो ये कुछ इस आइडेंटिटी से मैच करती है, यानी आपने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। a² - b² ये इक्वल होता है a + b के और a - b के। तो मैंने यहाँ से पहचाना कि यहाँ पे भी 2 चीज़ें आ रही हैं, उन पे स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस का साइन है, तो मुझे लगा कि मैं इनको a² - b² की मदद से a + b और a - b की फॉर्म में बना सकता हूँ। अब लेकिन पहले मुझे ये गारंटी कर लेनी है कि जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो एग्जैक्टली a² - b² जैसी दिखें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 3 को वापस लिखूँगा, और जो x है उस पर मैं इस तरह लिख दूंगा कि जी ये तो ठीक है, ये तो x² पहले से ठीक लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे a² चाहिए था, तो ये x² जो है बिल्कुल a² का रोल सही प्ले कर रहा है। आगे मुझे इसको b² जैसा बनाना है, जो दूसरी टर्म है इसको -b² जैसा बनाना है। तो माइनस तो पहले से लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक हो गया, माइनस लिख लें। अब इसको b² बनाना है। b² का मतलब है ये दोनों चीज़ों के ऊपर होल स्क्वायर आना चाहिए, जबकि 25 पे कोई स्क्वायर नहीं आ रहा, y पे तो आ रहा है। तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और y को तो वैसे ही y का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मिलाकर ऐसे लिख लेंगे 5y का होल स्क्वायर। तो अब ये जो पहली वाली चीज़ है x, ये आपके पास एक तरह का a² का रोल प्ले करेगी, और ये जो दूसरी वाली चीज़ है 5y, ये आपके पास b का, यानी b² बन जाएगा। जब स्क्वायर भी आप पढ़ेंगे तो ये b का रोल प्ले करेगी। तो इस तरह आप देखें ये चीज़ बन गई a² - b², यानी इसमें a x है और b 5y है, और इसको अगर मिलाकर पढ़ें तो ये पूरा a² है पहले वाला, और 5 वाला, और उसके ऊपर स्क्वायर मिलाकर पढ़ें तो ये पूरा b² है, यानी ये बन गया a² - b²। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इसको लिख सकते हैं a + b और a - b की फॉर्म में। तो आपने इसको लिख देना है 3 वैसे का वैसे ही, एक बार इन दोनों को प्लस में लिखना है, यानी ये जो x है पहले वाला जिसको हम a बोल रहे हैं, एक बार a + b, यानी b यहाँ पे 5y है, तो ये एक बार प्लस में आपने लिख दिया, और एक बार इनको माइनस में लिख देना। तो एक बार माइनस में, यानी a - b, यानी x - 5y,
और ब्रैकेट को कर देना क्लोज। तो ये हमने देखिए फैक्टराइजेशन कर ली है, ये दोनों चीज़ें प्रोडक्ट में आ चुकी हैं और दो चीज़ें जब प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए इसका मतलब आपने उसको फैक्टराइज कर लिया है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है x इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसका दूसरा पार्ट। तो इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट x इंटू एक्स माइनस वन और आगे मौजूद था माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन। तो यहाँ पे भी पहले वही काम करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो आप देखें x और x माइनस वन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे y और y माइनस वन लिखा हुआ है। पहली वाली टर्म सारी x की हैं, दूसरे टर्म्स में तकरीबन y है, तो कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है कि जो दोनों में मौजूद हो। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट्स के साथ, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x टाइम्स करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन वैसे ही x को 1 टाइम्स करूँगा ये हो जाएगा x, यहाँ पे भी इस तरह करना पड़ेगा। माइनस y को y टाइम्स करूँगा तो y टाइम्स होता है y स्क्वायर। जब भी बाहर माइनस होगा अंदर ये वाला साइन जो है वो चेंज करते हैं, तो ये माइनस माइनस होके हो जाएगा यहाँ पे प्लस और y 1 टाइम्स हो जाएगा y। अब अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले स्टेप में हमने ये करना है कि हमने देखना है कि इनमें कोई पेयरिंग बन सकती है नहीं बन सकती। पेयरिंग से मेरा क्या मुराद है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी 4 टर्म्स आएँ तो हम इनको अक्सर पेयर वाइज सॉल्व करते हैं, यानी पहले 2 में से कॉमन निकालते हैं, तीसरे और चौथे में से भी कॉमन निकालते हैं और फिर इनको हम फैक्टराइज करते हुए आखिरी प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख पाते हैं। लेकिन अब अगर हमने यहाँ पे पहले 2 में से कॉमन निकाला फिर तो ये वापस क्वेश्चन बन जाएगा जो पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ था, यानी x बाहर आया तो ये वापस ये बन जाएगा, यहाँ से y कॉमन लिया तो वापस ये बन जाएगा। इसका मतलब है हमें इनके जो ये पेयर्स हैं ना वो डिफरेंट करने पड़ेंगे, हमें इनकी पेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मिला दूंगा और माइनस एक्स को प्लस वाई के साथ मिला दूंगा। तो मैं लिखने लगा हूँ, मैं पहले लिखूँगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ लिख दूंगा माइनस वाई स्क्वायर। साइन आपने देखने ध्यान से, ये माइनस एक्स है तो लिखूंगा माइनस एक्स और ये प्लस वाई को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब मुझे पता है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिल्कुल अभी जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था कि जब भी कोई चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिखी हुई आए तो उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप देखें ये चीज़ बिल्कुल इसी तरह की लिखी हुई है। ये x यहाँ पे एक तरह का a है समझ लें और y एक तरह का b है, तो ये एक तरह की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी ही लिखी हुई है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से इस फॉर्म में, यानी आप एक बार इसको लिखेंगे x प्लस वाई यानी a प्लस बी कह लें इसको एक तरह का, और एक बार लिखेंगे a माइनस बी यानी x माइनस वाई। इधर a x है और b y है। अब इधर जो ये माइनस है आप इधर ब्रैकेट्स डालने के लिए इस माइनस की मदद लेंगे। आप माइनस लिखेंगे, जब भी बाहर माइनस का साइन होगा आप ब्रैकेट्स लगाएंगे या हटाएंगे, अंदर साइन चेंज करेंगे। तो मैं ब्रैकेट्स लगाने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा x और ये प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस इस वाले माइनस की वजह से और यहाँ पे हो जाएगा y। अब ये करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है कि मुझे कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे अब कॉमन दिखाई देने लग गई है। अब आप देख सकते हैं इन जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है ये पहली 2 टर्म्स तो मिलाकर कलेक्टिवली एक पीस है और ये माइनस के बाद ये इसकी एक तरह की सेकंड टर्म है। ये दोनों को मैं एक टर्म बोल रहा हूँ, यानी ये पूरी एक पीस है, 1 पीस है। तो इसमें भी x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है, तो यानी x माइनस वाई तो बाहर आ जाएगा कॉमन क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। आगे फिर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अब कॉमन के अलावा जो चीज़ बचेगी वो हमने ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखनी है। तो पहले तो ये बचा हुआ है x प्लस वाई, तो इसको आप लिख लें एक बार इधर x प्लस वाई, माइनस का साइन लिखें और x माइनस वाई तो बाहर कॉमन आ चुका है तो उसकी जगह कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 और ब्रैकेट को कर दें क्लोज। तो ये आपके पास हो गया इसका पार्ट नंबर 2। अब हम देख लेते हैं कि इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या है। पार्ट नंबर 3 है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। तो इसको भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैं पार्ट नंबर 3 यहाँ पे लिख देता हूँ 128 an स्क्वायर और दूसरा मेरे पास था am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। ये पहला वाला m है, दूसरा वाला n है, तो ये है मेरे पास m, ठीक है, और वो मेरे पास है n। तो ये अब हमने पार्ट करना है। तो आइए इसको देखते हैं कि अब ये किस तरीके से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि 128 को और 242 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो अगर आप देखें 128 को 4 पे डिवाइड करें तो 128 को 4 पे डिवाइड करने से 32 आता है, यानी 128 4 पे डिवाइड होता है।
इसी तरीके से आप 242 को भी आप करें 4 पे डिवाइड तो वो आपके पास नहीं होगा। इसका मतलब है ये दोनों को 2 पर तो हम डिवाइड 4 पे तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम पहले इसको 2 पर डिवाइड ज़रूर करके चेक कर सकते हैं। हम इसको टर्न बाय टर्न स्टेप बाय स्टेप अपने उस पार्ट तक ले आएंगे जो हमारा रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले हम लेट से कहते हैं कि इसमें 2 कॉमन है, क्योंकि 128 और 242 जो हैं इसमें 2 कॉमन आता है, इस वजह से कि 2 128 को भी डिवाइड करता है और 2 जो है 242 को भी डिवाइड करता है। इसके अलावा a यहाँ पे भी लिखा हुआ है, a यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो मैं a को बाहर निकालूंगा कॉमन के तौर पे, क्योंकि दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन आएगा, ब्रैकेट्स। अब 2 कितने टाइम्स 128 होता है ये हमने यहाँ पे लिखना है। तो 128 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें या आप यूँ कह लें 2 का टेबल पढ़ें तो 264 टाइम्स जो होता है ना 128 होता है। a तो बाहर आ चुका है तो यहाँ पे जस्ट m² बचेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा माइनस का साइन। अब 242 को आपने 2 पे डिवाइड करना है या आप कह लें 2 का टेबल पढ़ना है। 2 कितने टाइम्स 242 होता है, तो वो होता है 121 टाइम्स। 121 टाइम्स होता है 242। a बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे आपको जस्ट लिखना पड़ेगा n²। अब देखना कि क्या ये किसी फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, तो ये भी चीज़ दोबारा से a² माइनस b² जैसी दिख रही है। यानी मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया ये आइडेंटिटी या इसको फॉर्मूला बोल लें कि a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस b के और a माइनस b के। तो अब इसको इस जैसा बनाने के लिए मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन यहाँ पे करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा 2a। 64 किसका स्क्वायर बन सकता है, ये होता है 8 का स्क्वायर, और m के ऊपर पहले से स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8m का होल स्क्वायर इस तरीके से, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, m का स्क्वायर m² होता है। सिर्फ इस तरीके से a² जैसा ही दिखे, इस वजह से मुझे इसको होल पावर 2 लेके आनी पड़ी है यहाँ पे। माइनस 121 होता है 11 का स्क्वायर, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करें तो 121 आता है। n पे पहले से स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको मैं कह सकता हूँ ये बनेगा 11n का होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 होता है, n का स्क्वायर n²। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो वापस यही चीज़ बनेगी। तो अब ये बाकायदा आपको देखें लग रहा है a² जैसा और ये वाला पार्ट आपको b² जैसा लग रहा है। यानी अब आप इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में। तो यहाँ पे a मेरा 8m होगा और यहाँ पे b मेरा 11n होगा। तो पहले मैं लिखूंगा ये a² माइनस b² जैसा बन चुका है तो मैं इसको लिखूंगा a प्लस b, यानी एक बार 8m प्लस 11n और a माइनस b और एक बार 8m माइनस 11n, और यही मेरा आंसर होगा। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली पार्ट नंबर 3 में। अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो पार्ट नंबर 4 मेरे पास है 3x माइनस 243x³ 3x माइनस 243 और आगे इस पे है x² पावर 3। अब इनमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 3 आ रहा है और इसमें 243 आ रहा है। तो ये किसके ऊपर आपको लगता है कि पहले इनमें कॉमन निकालने के लिहाज से कौन सा नंबर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड करता है? तो बहुत क्लियर है, 3 के टेबल में 3 तो आता ही है और 3 के टेबल में 243 भी आता है, यानी 243 भी 3 पर डिवाइड होता है 381 टाइम्स। तो इनमें एक तो चीज़ कॉमन आएगी 3। दूसरा इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 3 है, दोनों में x आ रहा है, बस पार्ट्स का फ़र्क है। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, जब पार्ट्स का फ़र्क हो लेकिन दोनों में चीज़ अवेलेबल हो, पहली टर्म में भी x अवेलेबल है, दूसरी में भी x अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ पार्ट्स का फ़र्क आ रहा है, तो जो छोटी पावर होती है उसको बाहर आप कॉमन के तौर पे लिख लेते हैं, यानी x की पावर 1 बाहर आ जाएगा कॉमन के तौर पे। ब्रैकेट्स 3 1 टाइम्स 3 होता है, यहाँ पे आप 1 लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे 3 तो बाहर कॉमन आ चुका है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा, यानी इसकी जगह पे 1 नहीं लिख रहा, और x की पावर 1 भी बाहर कॉमन आ चुका है, यानी पहली पूरी की पूरी टर्म बाहर लिखी हुई है, तो यहाँ पे आपको उसकी जगह पे सिर्फ लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि सब तो बाहर लिखा हुआ है। माइनस अब 3 का टेबल पढ़ना है कि 3 कितने टाइम्स 243 होता है, तो 381 टाइम्स 243 होता है, तो यहाँ पे 81 लिखना है। इधर x की पावर 3 है, उसमें से एक x बाहर आ चुका है, तो जब 3 में से एक x बाहर आ चुका है तो आप इसको इस तरह समझ लें, ये 3 थे, एक बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब फिर से मैं इसको उस फॉर्मूले जैसा बनाऊंगा, यानी a² माइनस b² जो कि इक्वल होता है a प्लस b के और a माइनस b के। अब इसको a² माइनस b² जैसा बनाने के लिए मुझे यहाँ पे स्क्वेयर्स लेके आने पड़ेंगे, जो कि आ भी सकते हैं, इसलिए मैं इसको जैसा बना रहा हूँ। मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। माइनस 81x² को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 9x का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, x का स्क्वायर तो x² होता है। तो देखें ये कन्वर्ट हो गया a² माइनस b² की तरह का फॉर्म में, यानी इस तरह का ये बन चुका है। अब इसको मैं जस्ट लिखूंगा a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में। यहाँ पे a 1 है और b 9x है, तो मैं इसको लिखूंगा 3x इंटू a प्लस b यानी 1 प्लस 9x और एक बार a माइनस b यानी 1 माइनस 9x।
और यहीं पे मेरा ये जो है क्वेश्चन ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स इसके कर लिए हैं। तो ये था हमारे पास 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।